नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथ राज है। आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी द्वारा इस ग्रंथ की रचना हुई। एक से एक श्लोक विशेष आते जा रहे हैं। 185 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं। आज हम 186वां श्लोक पढ़ते हैं। 185 में कल हमने ये बात पढ़ी थी कि जिस प्रकार भ्रमर पुष्पित केतकी के पास बिना बुलाए चले जाते हैं, जिस प्रकार वन में मृग अपने स्थान पर चले जाते हैं, जिस प्रकार हंस मानसरोवर में चले जाते हैं और जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में अपने आप चली जाती हैं, उसी प्रकार जगत के सारे गुण शौर्य, वीरता, पराक्रम, त्याग, सारे के सारे गुण स्वतः चलकर धर्मात्मा के पास आ जाते हैं। धर्मात्मा को जगत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना मिले, और धर्म के बिना किंचित भी सुख नहीं है, धर्म के बिना किंचित भी जीव का भला नहीं है। ये बात हमने कल पढ़ी। अभी और पढ़ते हैं, देखो 186। सौभागीयसि कामिनीयसि सुता श्रेणीयसि श्रीयसि प्रासादीयसि चेत् सुखीयसि सदा रूपीयसि प्रियसि यद्वानन्द सुखामृतां बुधिपर स्थानीयसि ध्रुवम् निर्धूताखिल दुःखदापदि सुरत् धर्मे मतिर्धार्यताम्। आचार्य पद्मनंदी देव कहते हैं सौभागीयसी मतलब सौभाग्य चाहते हो तो, सौभागीयसी मतलब सौभाग्य चाहते हो तो, सौभाग्य प्राप्त करने की इच्छा हो तो, कामिनीयसी और कामिनी चाहते हो तो, कामिनी मतलब सुंदर स्त्री यदि चाहते हो तो, सुत श्रेणी यसी, सुत मतलब पुत्र, श्रेणी मतलब पंक्ति, लाइन, कह रहे बेटों की लाइन चाहिए हो। पहले तो ऐसा मानते थे ना, मतलब ज्यादा पुत्र होवे तो अच्छा मानते थे, भाग्यशाली मानते, वंश भरा पूरा परिवार छोड़कर गए, ऐसा आज भी कहते हैं लोग। उठाने में जाते थे तो भरा पूरा परिवार छोड़ के गए है क्या? तो पहले तो ऐसा मतलब अच्छा मानते थे, और बोलते भी थे जगत में ऐसे कि 4 लाठी चौधरी, 5 लाठी पंच, और जे का घर में 6 लाठी पंच गणे न अंच। मतलब 4 बराबर के बेटे हो, 4 भाई हो तो बोले साहब चौधरी है साहब, 4 बेटे बराबर के हैं साहब, चौधरी है। और 5 बेटे हो तो बोले पंच है, तो समाज का पंच है साहब, इससे कौन लड़ सकता है? 5 बेटे इसके कौन लड़े? 5। और बोले जे का घर में 6 लाठी, मतलब 6 बेटे हो तो फिर तो बोले पंच गणे न अंच, वो पंच को कुछ नहीं गिनता, तो उसके लिए पंच भी कुछ नहीं है, मतलब वो सर्वे सर्वा ऐसा। क्योंकि पहले एक जैसे जन बल, अरे कई तरह के बल जगत में प्रसिद्ध है। 3M पावर बताया था एक बार मैंने आपको बहुत दिनों पहले। 3M पावर, मनी पावर,
मैन पावर, मसल्स पावर। आदमी के पास धन हो, मनी हो, तो वो शक्तिशाली जगत में लौकिक दृष्टि से है ही सही, क्योंकि जो चाहे वो खरीद सकता है, जो चाहे कर सकता है अपने धन के माध्यम से, जो चाहे, मतलब उसकी सीमा जितना जो है सो है। और मनी पावर, मैन पावर, आदमी मतलब जिसके पास में 6 भाई हैं, दूसरे हैं, ये है मिलने वाले मित्र, तो अब वो कोई भी काम को कर गुजरता है, अच्छे कार्यकर्ता की टीम है उसके पास में। और मसल्स पावर, अपने शरीर में ताकत है, क्योंकि अब मान लो आपके पास शरीर में ताकत है पर पैसा नहीं है, तो अकेले ताकत से भी काम नहीं चलता। और किसी के पास पैसा है पर शरीर नहीं चलता, उठा बैठा नहीं जाता, तो वो भी क्या करे अकेले पैसे से? ठीक नहीं, दूसरी व्यवस्था हो जाएगी, पर खुद उठ बैठ नहीं सकता, मजा नहीं है ना, उसका आनंद नहीं है, उसका खुद खा नहीं सकता, तो उसको उसका आनंद नहीं मिलता। अब पैसा है, शरीर भी काम कर रहा है, पर 5 आदमी 4 दोस्त आके साथ में खड़े नहीं होते हैं मौके पे, तो उसको मजा नहीं आता। भाई किराए के आदमी तो कितने भी बुला लो आप, पर घर के आदमी जो प्रेम रखने वाले, दिल से जुड़े हुए लोग हैं, वो नहीं है ना साथ में, तो मजा नहीं आता। तो जिसके पास तीनों चीजें होती हैं लोक में, वो उसको अच्छा समझा जाता है। लेकिन ये सारी चीजें किससे होती है? तो धर्म से होती है। धर्मात्मा जीव को, पुण्यशाली जीव को मनी पावर भी मिलती है, मसल्स पावर भी मिलती है, मैन पावर भी मिलती है, सब मिलती है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि यदि आप सौभाग्य चाहते हो, पहली बात सौभाग्य यसी, दूसरा ये यसी है ना, मतलब इच्छा करते हो, चाहते हो, सौभाग्य यसी मतलब सौभाग्य चाहते हो। कामिनी यसी, सुंदर स्त्री चाहते हो, सुंदर पत्नी चाहते हो, ऐसा स्त्री की अपेक्षा पुरुष समझ लो, सुंदर पति चाहते हो, नाना प्रकार से कैसे भी समझ लो आप। और शुद्ध श्रेणी यसी मतलब भरा पूरा परिवार, अच्छे बड़ी कई बेटे ऐसा चाहते हो। श्री यसी, श्री मतलब लक्ष्मी, धन, यदि आप श्री यसी मतलब धन चाहते हो, लक्ष्मी चाहते हो। 4 चीजें हो गई पहली लाइन में, क्या क्या हो गई? पहली चीज सौभाग्य चाहते हो, दूसरी चीज कामिनी चाहते हो, तीसरी चीज बेटे चाहते हो, बहुत सारे बेटे चाहते हो, और चौथी चीज लक्ष्मी चाहते हो, और 5वीं चीज है प्रासादीयसी, प्रासाद मतलब महल। यदि आप महल चाहते हो, बड़ा मकान चाहते हो, सुंदर मकान चाहते हो। 6वां चेत सुखी यसी, चेत मतलब यदि, सुखी यसी मतलब सुखी होना चाहते हो। क्या होना चाहते हो? आगे 7वीं चीज रूपी यसी, क्या होना चाहते हो? रूपवान होना चाहते हो, सुंदर शरीर चाहते हो। और 8वीं चीज प्रियसी मतलब प्रिय बनना चाहते हो, जगत आपको अच्छा कहे, आप जगत को प्रिय लगो, अच्छे लगो, ये आप चाहते हो। ये लौकिक चीजें हुई, 8 चीजें लौकिक। पहली कौन सी? सौभाग्य, दूसरा कामिनी, तीसरा शुद्ध, चौथा श्री, 5वां प्रसाद, 6वां सुख, 7वां रूप, और 8वां प्रियपना। ये चीजें तो हुई लौकिक। कोई कहता हमें तो ये लौकिक चीजें नहीं चाहिए, हमें ना तो सौभाग्य, ना कामिनी, ना शुद्ध, ये कुछ नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। तो वो कह रहे हैं यद वा अनंत सुखामृताम बुद्धि पर स्थानीयसी, मतलब जहां पर अनंत सुख रूपी अमृत का समुद्र है, ऐसे उत्तम स्थान को अर्थात मोक्ष को चाहते हो। किसको चाहते हो? यद वा मतलब अथवा, अथवा अनंत सुख रूपी अमृत का, अम्बुधि मतलब सरोवर, समुद्र, जहाँ अनंत सुख रूपी समुद्र लहराता है, ऐसा परम स्थान, उत्तम स्थान, मोक्ष, उसको यदि चाहते हो, ध्रुवम जो शाश्वत है, एक बार होने के बाद फिर कभी मुक्ति से छूटता नहीं है जीव, मतलब वहाँ से वापस आना नहीं पड़ता है,
ऐसे शाश्वत सुख को चाहते हो, क्या क्या चाहते हो? 8 चीजें तो लौकिक हो गई, और एक चीज मुक्ति। इनमें से कुछ भी चाहते हो तो इन सब का उपाय एक ही है। 1000 लोगों की एक ही दवा है, सबकी एक इलाज है सबका। क्या इलाज है? तो कहते हैं निर्धूत अखिल दुखदापदी सुरत धर्मे मतिर धार्यता। निर्धूत मतलब धो डाला है, निर्धूत मतलब पूरी तरह धो डाला है, नष्ट कर दिया है जिसने। अखिल मतलब समस्त, दुख दुखद मतलब दुख देने वाली, आपदी आपत्तियों को जिसने, ऐसे धर्मे ऐसे धर्म में, सुहृद सुहृद मतलब मित्र, हे मित्र मति ही धार्यता, मति धारण करो, बुद्धि लगाओ। बुद्धि किस में लगाओ? धर्म में लगाओ। क्योंकि धर्म कहता है कि वो सारे दुखों को आपदाओं को धो डालता है। ऐसे दाग वैसे दाग, आचार के दाग, कीचड़ के दाग, सबके दाग धो डालता है, सर्फ एक्सेल। तो ये क्या है? धर्म क्या है? धर्म सब धो डालता है। आपको शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो, चाहे आपको जो है अन्य पारिवारिक दुख हो, सामाजिक दुख हो, राजनीतिक दुख हो, आपको तन संबंधी तकलीफ हो, मन संबंधी हो, धन संबंधी हो, पुत्र पुत्री संबंधी हो, सब प्रकार के दुखों को धो डालता है। कौन? धर्म। इसलिए हे मित्र सुहृद, सुहृद मतलब हे भाई, हे मित्र, धर्मे मति धार्यताम, धर्म में बुद्धि को लगाओ। किस में लगाओ? धर्म में बुद्धि को लगाओ। धर्म धारण करने पर ये सब मिलता है। क्या क्या मिलता है? सौभाग्य, कामिनी, सुत श्रेणी, श्री मतलब लक्ष्मी, प्रासाद सुख, लौकिक सुख, और रूप और प्रियपना, और यही नहीं बल्कि अनंत सुख का शाश्वत स्थान जो मोक्ष, वो भी मिलता है। किससे? धर्म से मिलता है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? धर्म में अपने उपयोग को लगाना चाहिए। हाँ, प्रासादीयसी मतलब प्रासाद चाहते हो। प्रासाद का मतलब होता है महल, बोलते राज प्रासाद मतलब राजमहल। प्रासाद का देखो, प्रसाद और प्रासाद दोनों में अंतर है। प्रसाद वो तो लोग बोलते हैं ना, वो प्रसाद बांटते हैं, 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाया है ऐसा है ना। प्रसाद, अब वो भी ठीक है, उसको प्रसाद बोलते हैं। वैसे प्रसाद का मतलब था प्रसन्नता, चित्त प्रसाद, चित्त को प्रसन्न कर रखो। मतलब गुरु प्रसन्न होकर जो आपको उपदेश देता है वो भी गुरु का प्रसाद है। मतलब प्रसाद, प्रसन्नता पूर्वक कोई अपने प्रसन्नता के लिए उपयोगी कोई चीज दी जाती है, प्रसाद। और प्रासाद मतलब महल। हो सकता है प्रासाद का नाम भी इसीलिए रखा होगा कि उसमें रह के आदमी प्रसन्न रहे। हाँ, केवल रवि किरणों में प्रासादों में मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रासादों में। तो कंचन तो सोना, और कामिनी ये यहाँ आया है, और प्रासाद मतलब महल। जगत में तो कहा जाता है कि सोना मिल जाए तो सुख मिल जाए। जगत में तो कहा जाता है कि ये सब जगत की संपदा मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन इन सब के मिलने से आज तक मैं तो सुखी हुआ नहीं। इसलिए मुझे तो क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। तो अगर मुक्ति चाहिए तो भी धर्म करो, और धन चाहिए तो भी धर्म करो। धन चाहिए तो भी धर्म करो, और धर्म चाहिए, मुक्ति चाहिए तो भी धर्म है। हाँ, धर्मात्मा जीव को
धर्म की पूर्णता नहीं होवे तो पुण्य तो ऐसा बंधता है कि गेहूं उगाने वाले किसान को भूसा अपने आप मिलता है, पर्याप्त मात्रा में मिलता है, बेस्ट क्वालिटी का मिलता है। अगर गेहूं नहीं उगाओ, केवल भूसा उगाओ तो भूसा भी बढ़िया क्वालिटी का नहीं होता, लेकिन गेहूं उगाने वाले को भूसा भी बढ़िया क्वालिटी का और पर्याप्त होता है, बिना उसके प्रयोजन से होता है। तो ऐसे ही पुण्य भी धर्मात्मा जीवों को बिना चाहे पर्याप्त होता है। तीर्थंकरों जैसा पुण्य किसी के जगत में है ही नहीं है। तीर्थंकरों जैसा पुण्य, कोई कहेगा साहब ये तीर्थंकर तो मनुष्य लोक के जीव है, तो मनुष्य लोक में थोड़ी पुण्य ज्यादा होता है। पुण्य ज्यादा तो वहाँ पुण्य का फल तो देवों को है, देवों के पास जितनी रिद्धि सिद्धियां हैं वो उतनी थोड़ी यहाँ पर है मनुष्यों के। अरे वो जो रिद्धि सिद्धियां, जो पुण्य का वैभव इंद्र के पास है ना, वो इंद्र हाथ जोड़ के खड़ा है ना उसकी सेवा में। तो तीर्थंकर का पुण्य जगत में सर्वोत्कृष्ट है। अच्छा, वो कहाँ से आया पुण्य? उन्होंने बांधने के लिए कुछ किया अलग से? वो तो धर्म ध्यान करते हैं और पुण्य स्वतः बनता है। पुण्य के लिए वे पुण्य कुछ नहीं करते, बल्कि मुक्ति के लिए ही कुछ करते हैं, और उसी में से बाई प्रोडक्ट है उसका वो बाई प्रोडक्ट है वो। जैसे तेल निकालने के लिए ही तिल को पेला जाता है, लेकिन खली भी निकल जाती। और आपके यहाँ उदयपुर में तो क्या बोलते हैं उसको, वो खली को बेचते रहते हैं ना, तिल का तेल बेचने वाले वो खली को में थोड़ा गुड़ गुड़ डाल करके, और क्या बोलते हैं यहाँ पे, जगल बोलते हैं जगल बोलते हैं यहाँ पे देवीलाल जी साहब, यहाँ पे जगल बोलते हैं। वो जो अपने यहाँ तो क्या है, वो तेल जो निकालने के बाद जो खली बचती है वो सामान्यतया जानवरों को, गाय भैंसों को खिलाई जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा नारियल डाल देते हैं, थोड़ा बादाम के एक आध पीस डाल देते हैं, थोड़ा गुड़ डाल देते हैं, तेल थोड़ा कम निकाल लेते हैं, और फिर उसको सर्दी का मेवा, मेवाड़ की मिठाई और झगल कह करके बेचते हैं, और इंसान खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या दिक्कत है? वो तो है तो माल ही ना, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है, पर वो है तो बाई प्रोडक्ट। हाँ, गेहूं के। अरे जैसे आप लोग जो माताएं मैंने दाल बनाती है ना, दाल जैसे मूंग वगैरह उड़द वगैरह की दाल बनाती हैं, तो दाल बनाते तो चूरा भी हो जाता है थोड़ा, तो उस चूरे का क्या करते हो है? उसका भी तो कुछ बनाते हो ना आप लोग? हाँ, उसके भी तो बनाते हो आप, पापड़ी वगैरह जो भी बनाते हो, तो उसके लिए थोड़ी कोई चूरा किया था आपने तो दाल बनानी थी, लेकिन दाल बनाते बनाते वो निकल जाता है। अब निकल जाता है, उसका भी आइटम बढ़िया आपने बना लिया भाई। आपने तो गुठलियों के लिए थोड़ी आम को निकाला था, आम तो रस खाया, लेकिन अब गुठलियों को भी सुखा करके उसका भी आपने कुछ बना लिया, छिलके का भी बना लिया, तो ये तो बाई प्रोडक्ट है ना ये तो ऐसे ही धर्मात्मा जीव तो क्या चाहता है? मोक्ष चाहता है, अन्य कोई लौकिक चीजें चाहता ही नहीं है। लेकिन वो बाई प्रोडक्ट के रूप में छिलकों की तरह, गुठलियों की तरह, वो सब जगत के लौकिक सर्वोत्कृष्ट, जगत में लौकिक दृष्टि से उत्तम कहे जाने वाले स्थानों को, वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। देखो समझ में आई बात? सौभागी असि कामिनी असि सुता, श्रेणी असि श्री असि, प्रासादी असि चेत सुखी असि सदा, रूपी असि प्रियसि, यद्वानंत सुखामृताम्बुधि पर, स्थानीयसि हध्रुवम्,
निर्धूताखिल दुःखदापदि सुहृद धर्मे मति धारिता। यही है एकमात्र धर्म जिससे सारे रोगों का इलाज होता है। वैद्य के पास में वही 3 चीजें हैं, हर्र, बहेड़ा और आंवला। 3 चीजें हैं। हाँ, हर्र, बहेड़ा, आंवला 3 चीज है, और उन्हीं 3 चीज से आपके सभी रोग मिटाता है। हर्र, बहेड़ा, आंवला से सारे रोग मिटाता है। ऐसी ताकत आ जाती है कि वो घी में खाएगा तो हाथी को कांख में दबा के ले जाएगा। अब है तो वही 3 चीज है। अब कह रहा है इनसे क्या करते हो आप? वो कह रहा है कि शरीर में 3 ही चीज है, जो वात, पित्त और कफ। अब ये वात, पित्त, कफ का जब संतुलन रहता है तो आदमी स्वस्थ रहता है। वात बढ़ जाता है तो आदमी रोगी हो जाता है, पित्त बढ़ जाता है तो रोगी हो जाता है, कफ बढ़ जाता है तो रोगी हो जाता है। तो अब वो क्या करता है कि 3 चीजें असंतुलित होती है तो 3 चीजें उसने हर्र, बहेड़ा, आंवला, इन तीनों को संतुलित करने के लिए वो चीजें रखी है। अब आपको क्या चीज बढ़ रही है उसके अनुसार वो दे देता है कि आप ये लो, आप ये हर्र खाओ, ये बहेड़ा खाओ, ये खाओ, ये तीनों खाओ, मिला के खाओ। तो हर बहेड़ा, आंवला तो त्रिफला तो एक ही है? नहीं, एक ही नहीं है। एक चूर्ण बनाएगा जिसमें तीनों बराबर लेगा, हर बहेड़ा, आंवला। एक ऐसा लेगा जिसमें हर से डबल बहेड़ा, उससे डबल आंवला। किसी में ये बढ़ाएगा, वो घटाएगा, ये घटाएगा, वो बढ़ाएगा, और उससे आपको जैसा रोग है वैसे रोग के अनुकूल सामग्री तैयार करके देगा। ऐसे पंचसकार चूर्ण आता है उनके यहाँ, 500 से 5 चीजें वो डालते हैं उसके अंदर, तो उनसे आपके सारे रोग भगाते हैं। तो आपको पता एक ही चीज से सारे रोग भगाते हो, क्या वो तो क्या करें, उसमें भगते हैं तो हम भगाते हैं, उसमें क्या करें। आपको सिर दर्द हो तो भी पैरासीटामोल, और आपको बुखार हो तो भी पैरासीटामोल, और आपके हाथ पैर दुख रहे तो भी पैरासीटामोल, सब चीज के लिए पैरासीटामोल। ये क्या तमाशा है? बुखार आ जाए तो भी एंटीबायोटिक, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए तो भी एंटीबायोटिक, ये हो जाए तो भी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक सब में एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया रोगों का कारण है और एंटीबायोटिक दे करके रोग मिटा। तो ऐसे ही दुख का कारण पाप है और सुख का कारण धर्म है। अब आपको शरीर संबंधी दुख है तो भी धर्म करो, आपको परिवार संबंधी दुख है तो भी धर्म करो, आपको परमानेंट सुखी होना है तो भी धर्म करो। हर चीज का इलाज है ना अपने पास। जैसे हर चीज का इलाज आपके पास में पैसा है, सब रोटी चाहिए तो वो भी पैसे से, कपड़ा चाहिए तो वो भी पैसे से, मकान चाहिए तो वो भी पैसे से, तो ये धर्म से मिल जाएगा, पैसा भी धर्म से मिलेगा। भाई सब चीजें धन से मिलती है, और धन किससे मिलता है? धन धर्म से मिलता है। इसलिए यहाँ कह रहे भैया तेरे को कुछ भी नहीं करना है, एक ही काम करना है। क्या करना है? धर्म का। देखो, यदि चाहो सौभाग्य कामिनी लक्ष्मी पुत्रादिक चाहो, भवन रूप सुख चाहो, अथवा जग के प्रिय होना चाहो, अथवा अविनाशी अनंत सुख अमृतमय शिव पद चाहो, तो हे मित्र सकल दुख नाशक धर्मामृत में मति धारो। कि यदि आप सौभाग्य चाहते हो, यदि आप कामिनी चाहते हो, यदि आप लक्ष्मी चाहते हो, यदि आप पुत्र आदि चाहते हो, यदि आप भवन चाहते हो, यदि आप सुख चाहते हो, यदि आप रूप चाहते हो, यदि आप जगत के प्रिय होना चाहते हो, अथवा
अथवा ये सब नहीं भी चाहते हो, लेकिन अविनाशी अनंत सुख अमृतमय शिव पद अर्थात मुक्ति चाहते हो, तो हे मित्र, सकल दुखों का नाश करने वाला धर्म रूपी अमृत में मति धारण, बुद्धि उसमें लगाओ, दिमाग उसमें लगाओ भैया। किस में लगाओ दिमाग? धर्म में लगाओ, धर्म में लगाओ दिमाग। यदि तुम सौभाग्य की इच्छा करते हो कि नहीं करते हो? दुर्भाग्य चाहते हो कि सौभाग्य चाहते हो? शादी के कार्ड में लड़की के आगे लिखते सौभाग्याकांक्षिनी, सौभाग्य चाहने वाली, और माताओं बहनों के आगे लगाती है सौभाग्यवती। यदि तुम सौभाग्य की इच्छा करते हो, कामिनी की अभिलाषा करते हो, बहुत से पुत्रों को प्राप्त करने की इच्छा करते हो, यदि तुम्हें उत्तम लक्ष्मी प्राप्त करने की इच्छा है, उत्तम मकान पाने की इच्छा है, ये कैसी बात करते बताओ। आज कोई अपन से कहे, मैं कहूँ साहब मेरे को मकान चाहिए, तो क्या क्या करना पड़ेगा मेरे को मकान के लिए? कि पंडित जी वो पैसे वैसे कमाओ, है? आपके जेब में पैसे कितने हैं? पैसा कितना है? बजट कितना? बजट कितना? बजट बताओ। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को क्या है, बीमारी हो गई है, क्या करूँ? तो सर डॉक्टर को दिखाओ, गोली खाओ। बोलो, मैं कोई भी तकलीफ बताऊं तो क्या बताएंगे वो? इलाज क्या बताएंगे? ये पद्मनंदी आचार्य देव से पूछने आया कि साहब मैं रोगी हूं, क्या करूं? वो कह धर्म कर। पद्मनंदी आचार्य देव से पूछने आया साहब हमको मकान चाहिए, क्या करूं? बोल धर्म करो। ये कहे मुझे सुंदर स्त्री चाहिए, मेरे को शादी करनी है, एक सुंदर कन्या चाहिए, बोल धर्म करो। अब बोला आजकल लोग फटाफट क्या करते हैं, एकांत से ऐसा प्ररूपण करते हैं, अरे धर्म से ये सब चीजें नहीं मिलती है, तुमको रोग मिटाने तो डॉक्टर के पास जाओ, धर्म के चक्कर में मत पड़ो। लोग कहते हैं ये तो मिथ्यात्व हो जाएगा, ये रोग मिटाने के लिए धर्म कर रहे हो तो ये तो मिथ्यात्व हो जाएगा। अरे भाई देखो, मैं जितना समझता हूं उतना बताता हूं, हो सकता है मेरे प्ररूपणा में गलती हो जाए तो सुधार देना आप लोग। अरे भाई वो जो डॉक्टर टैबलेट देगा वो भी निमित्त है, और यहाँ जो आप शुभ भाव में रहोगे पुण्य में, ये भी निमित्त है। और जब निमित्त बनना होगा तो वो बने, टैबलेट बन जाएगी तो ये पुण्य भी निमित्त नहीं बन जाएगा क्या हमारे रोग मिटने में? वो निमित्त का निमित्त है, कर्म का वो प्रबल निमित्त है, वो प्रबल निमित्त है। वो पुण्य कार्य, वो धर्म कार्य, वो तो प्रबल निमित्त है, क्योंकि ये होगा तो वो टैबलेट भी निमित्त बनेगी। लेकिन अभी हम लोगों को क्या है, लकीर का फकीर हो गए हमको डॉक्टर की टैबलेट पे तो भरोसा है, लेकिन धर्म पर भरोसा नहीं। और हमको ये लगता है कि साहब अगर हम धर्म करेंगे इस काम के लिए तो ये तो मिथ्यात्व हो जाएगा। अरे भैया मिथ्यात्व नहीं होता है। मिथ्यात्व कब होता है? जब आप उल्टी मान्यता करो तब ना। आप अगर ऐसा मानो कि नहीं मैं रोग मिटाने के लिए धर्म करता हूं, तब ना गड़बड़ होगी। आप अपने मन को विकल्पों से बचाने के लिए, आकुलता से बचने के लिए धर्म करो, इधर उपयोग को लगाओ, तो क्या दिक्कत है बताओ? अपने को ये नहीं पता डॉक्टर के पास की गोली से और इलाज से क्या हो जाएगा। अपनी आयु पूरी हो गई होगी तो, अपनी आयु पूरी हो गई होगी तो डॉक्टर की दवाई बचा लेगी क्या? अच्छा, मेरे अगर असाता का उदय होगा तो डॉक्टर की दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा क्या? तो फिर अपन उस पर तो भरोसा है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, गोली खा लो। लेकिन यहाँ कोई ये कहे कि साहब मैं
तो इस कार्य के लिए मैं तो धर्म में ही अपना मन लगाता हूँ, तो लोग कहते साहब ये तो मिथ्यात्व हो जाएगा। भैया ऐसे मिथ्यात्व नहीं होता है। मिथ्यात्व कब होता है? जब आपकी मान्यता विपरीत हो तब। आप मान्यता सम्यक रखो और इसमें अपने उपयोग को लगाओ, उपयोग को डाइवर्ट करना है उधर से, तो क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी जितनी बुद्धि है समझ है उतना बता रहा हूँ आपको, कोई कमी होता आप सुधार दें। अब हम तो इसको यूट्यूब पे भी डालते हैं और उसमें तो खुला मंच है, मर्जी आए जो कमेंट कर सकता है, कोई अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, लाइक भी कर सकता है, अनलाइक भी कर सकता है। तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कोई कमी रह रही होगी तो सुधर जाएगी, क्योंकि ये तो सब निमित्त ही तो है ना, और बाकी तो सब क्रमबद्ध में है, सो है ही। हम सहजता पढ़ ही रहे, तो ये बात समझ में आ रहा है आपको? पहले आचार्यों के पास कोई भी जीव जाता था, कोई भी जीव जाता था, कोई भी दुख लेके जाता था, तो क्या कहते थे? धर्म करो। कोई कहते साहब मेरा बेटा बहू कहना नहीं मानते, धर्म करो। साहब मेरे बेटे बेटी को संबंध अच्छा नहीं मिल रहा, धर्म करो। साहब मेरी दुकान नहीं चल रही, धर्म करो। हर काम का उपाय धर्म बताते आचार्य। शास्त्रों में लिखा है, मैं मेरे मन से थोड़ी कह रहा हूँ, ये लिखा नहीं है क्या? सौभाग्य चाहते हो, काम ही नहीं चाहते, ये कहीं तमाशा है? ये शब्द देखो, आप स्त्री चाहते हो तो धर्म करो। अभी किसी से कह के देखो, कैसे उपाय बता रहे था? असली उपाय यही है, क्योंकि ये सब पुण्य से मिलती है चीजें। किससे मिलती है? पुण्य से मिलती है। ये पुण्य से मिलती है। निर्वांछक भाव से निदान नहीं बांधना है। साहब मैं इस लौकिक इस कार्य के लिए ये करूं तो वो तो निदान है, वो तो पाप है, वो धर्म कहाँ रहा फिर? वो तो निर्वांछक भाव से होता है, वही है धर्म, वही है पुण्य प्राप्ति का भी वो निर्वांछक वाला ही होता है। जिसमें वांछा है वो तो निदान है, वो तो आर्त ध्यान है, वो तो पाप है, उससे थोड़ी कुछ मिलता है। इसलिए यहाँ कहा, देखो क्या कहा, यदि तुम सौभाग्य की इच्छा करते हो, कामिनी की अभिलाषा करते हो, बहुत से पुत्रों को प्राप्त करने की इच्छा करते हो, यदि तुम्हें उत्तम लक्ष्मी प्राप्त करने की इच्छा है, उत्तम मकान पाने की इच्छा है, यदि तुम सुख चाहते हो, उत्तम रूप के मिलने की इच्छा। कोई कहता मेरे को ये चेहरा सुंदर बना दे, सुंदर, तो कोई कहेगा साहब वो ऐसे करो, वो क्रीम ले आओ, उसकी कंपनी, कौन सी कंपनी की, गोरा होने की क्रीम ले आओ, फेयर एंड लवली। कोई कहेगा साहब ऐसा करो, आप है ना वो प्लास्टिक सर्जरी वाले से मिलो, आप प्लास्टिक सर्जन से मिलो आप। यहाँ आचार्य देव कह रहे भैया धर्म करो, क्योंकि धर्म से आपको शुभ प्रकृतियों का, और वो जब उदय में आएंगी तो शरीर स्वतः सुंदर हो जाएगा। और आप कुछ भी लगाते रहना, लेकिन आपको पाप प्रकृतियां उदय में आएंगी कुछ नहीं होगा। हमने वो मंगल श्रृंगार पढ़ा था, मंगल श्रृंगार बड़े पंडित जी का, ये तो मलिन बनाते हैं। साम्य भाव हो जिस चेहरे पर, वह चेहरा सुंदरता पाता है, वो सुंदर लगता है। उत्तम रूप के मिलने की इच्छा करते हो, समस्त जगत के प्रिय बनना चाहते हो। कोई कहता मेरे को सब मेरे को पसंद करें, ऐसा बनना मेरी पर्सनालिटी ऐसी बनानी है कि सब लोग मेरे को पसंद करें। तो लोग क्या कहेंगे कि ऐसे करो, पहले तो जिम ज्वाइन करो, और ये पेट वेट नहीं दिखना चाहिए, एकदम सपाट ऐसा वजन कम कर लो थोड़ा सा, और ये बाल काले कर दो पंडित जी, ये आधे सफ़ेद आधे काले नहीं चलेंगे, है ना। और थोड़ा एक कोई ऐसे फैशन डिजाइनर से पहले संपर्क करके, और मोदी जी की तरह अलग अलग रंग के कुर्ते बनवाओ, है ना। ये सफ़ेद पहनते हो, ऐसे नहीं चलेगा काम, है? ये इससे प्रिय नहीं बनता है जी। किससे प्रिय बनता है? अरे मेरे पुण्य का उदय होगा तो लोग मुझे पसंद करेंगे, मेरे पाप का उदय होगा तो कोई पसंद नहीं करेगा। बोलो किससे पसंद किया जाता है जीव? पुण्य के उदय से, पाप के उदय से? बाहर में कितनी भी अपन उसके लिए दौड़ भाग करें ना, वो काम नहीं आती है। समस्त जगत के प्रिय बनना चाहते हो,
अथवा जहाँ पर सदा अविनाशी सुख की राशि मौजूद है, ऐसे उत्तम मोक्ष रूपी स्थान को पाना चाहते हो तो तुम नाना प्रकार के दुखों को देने वाली आपत्तियों को दूर करने वाले जिन भगवान द्वारा बताए हुए धर्म में ही अपनी बुद्धि को स्थिर करो। किसमें? जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए हुए धर्म में ही अपनी बुद्धि को स्थिर करो, अर्थात धर्म का ही आराधन करो। अब धर्म क्या है बताया था कि मैं देह से भिन्न आत्मा हूं, जानन देखन स्वभाव वाला हूं, पर में कुछ करने धरने के लिए गुंजाइश नहीं है। ऐसे अपने निज स्वभाव में अपनापन करना, उसी को अपना जानना मानना, उसमें रमना, ये असली धर्म है। भावार्थ, संपदा रूपी सुख को देने वाला तथा समस्त आपदाओं व दुखों को दूर करने वाला एक धर्म ही है। सारी चीजों को उन्होंने दो शब्दों में ले लिया, संपदा देने वाला और आपदा हरने वाला, दुख हरने वाला, सुख देने वाला धर्म ही है। इसलिए भव्य जीवों को दृढ़ता से इसी को धारण करना चाहिए। किसको? धर्म को धारण करना चाहिए। अब आप लोग बताओ, इस 186 नंबर के श्लोक में हमने क्या पढ़ा, आपके क्या समझ में आया? जो भी आपके समझ में आया वो आप थोड़ा सा बताइए। आज माइक ले लीजिए और फिर बताइए। धर्म से सब चीज़ की प्राप्ति होती है। हाँ जी। ऐसा बताया कि अगर आपको सौभाग्य, संसारिक सुख चाहिए, कोई भी सौभाग्य चाहिए, कामिनी चाहिए, या पुत्र की प्राप्ति का है, लक्ष्मी प्राप्त करनी हो, मकान आदि की जो भी चाह है, या सुख चाहते हो और उत्तम रूप चाहते हो, या समझ जगत में प्रिय होना चाहते हो, तो उस सभी के प्राप्त करने का एक ही उपाय है, धर्म मार्ग में लगना चाहिए। और आप इसी से भी अगर मोक्ष रूपी स्थान को प्राप्त करना है तो भी धर्म ही सार है सभी चीज़ का। बहुत बढ़िया महावीर जी, बताया साहब ने बिल्कुल सही बताया कि सभी तरह के धर्म सुख चाहते हो, लौकिक और पारलौकिक, तो उसके लिए धर्म करो। आज ये 186 में ये बताया कि धर्म मोक्ष के पहुंचाने में अपने में लिए क्या सामर्थ्य है। यदि तुम सौभाग्य चाहते हो और कामिनी चाहते हो और लक्ष्मी चाहते हो, पुत्र चाहते हो और है ना भवन रंग महल सब चाहते हो और जगत में सबसे प्रिय होना चाहते हो, तो उसके लिए तुम धर्म करो। अगर वो नहीं भी करो, नहीं चाहिए तो भी अविनाशी अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए, अमृतमय मोक्ष को अपने को प्राप्त करने वाले हो, हे मित्र, तुम सकल दुख से अगर मिटाना चाहते हो तो धर्म करो, धर्म करो। धर्म करो। बहुत बढ़िया। और कोई जो भी बताना चाह रहे हैं उनको अवसर दें। इस छंद में आचार्य देव बताते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्म ही समर्थ है। इसमें बताया सौभाग्य की इच्छा चाहते हो, कामिनी की इच्छा चाहते हो, बहुत सारे पुत्र चाहते हो और लक्ष्मी चाहते हो, मेहर चाहते हो, सुख चाहते हो, रूप चाहते हो और जगत में प्रिय बनना चाहते हो, तो हमें अविनाशी अनंत सुख यानी मुक्ति चाहते हैं। तो हे मित्र, सभी प्रकार के दुखों को नाश करने वाली जो आपत्ति है उसको दूर करके भगवान के द्वारा बताए हुए धर्म में ही अपनी बुद्धि लगाकर उसमें स्थिर रहना चाहिए, अर्थात धर्म की आराधना करनी चाहिए। बहुत बढ़िया आपने बताया। हाँ जी, हाँ बताइए। हाँ नहीं कोई बात नहीं, बताइए आप, अभी है अपने पास 2 मिनट, बताओ। धर्म ही मोक्ष
बढ़िया। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे और अगले श्लोक की चर्चा कल करेंगे।